पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात सदियों पर मुहित है। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान खास ताल्लुक है। उम्मीद है तुर्क सदर का दौरा पाकिस्तान बहुत मुस्बत साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। सदर तैयब उर्दवान ने मुश्किल घड़ी में मुतासरा इलाकों का दौरा किया। सैलाब के दौरान ताउन से पाकिस्तानी अवाम के दिल जीते। तुर्किया हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त के साथ खड़ा रहा। सैलाब के दौरान तुर्किया ने हमेशा इमदादी कामों में मदद की। तुर्क सदर अपने नज़रिए की वजह से इस्लामी ममालिक के अहम लीडर तस्वुर किए जाते हैं, चाहे गजा हो या कश्मीर। तुर्क सदर ने तमाम मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई। पाकिस्तान और तुर्किया दो अजीम कौमें हैं। बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल हमारे हीरोज़ हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात में तजारती उमूर पर गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक में $5 अरब के तजारती हजम पर बात हुई। तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत करते हैं। कब्रस के मामले पर पाकिस्तानी हिमायत हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। दुनिया के हर फोरम पर पाकिस्तान के हमराह फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद की। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान के वज़ीर आज़म हाउस आमद शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान का वालिहाना इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफे और खुशगवार जुमलों का तबादला। मुसल्लह अफवाज के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर तैयारों की फॉर्मेशन ने मौजूद मेहमान को सलामी दी। तुर्क सदर की आमद पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। रजब तैयब उर्दवान का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुसाफहा। मौजूद मेहमान के लिए खैर मकदमी नगमा भी जारी किया गया। तुर्क सदर का नूर खान एयरबेस पर रेड कारपेट इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी दी गई। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के एलामिये पर दस्तखत कर दिए गए। कानकनी एनर्जी ट्रांजिशन, एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से मुतालिक भी मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। तुर्किया और पाकिस्तान के मुतल्लिका वजारतों के वज़रा ने मुआहिदों पर दस्तखत किए। नौ मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। जस्टिस मुसर्रत हलाली के सर्विलेंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कि आप तस्लीम करते हैं कि 9 मई का जुर्म सरजद हुआ है। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि मुल्जिमान को आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि फेयर ट्रायल के लिए आपको आर्टिकल 8(3) से निकलना होगा। एक जुर्म सरजद हुआ हो तो सजा एक होगी। ये कैसे होगा कि एक मिलिट्री ट्रायल हो और दूसरा मुल्जिम उससे अलग कर दिया जाए। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि अगर कानून की शिकें बहाल होती हैं तो मुझे एक कर्नल के सामने पेश होना पड़ेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या आपकी मिलिट्री कस्टडी मांगी गई है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि निज़ाम यह है कि इल्ज़ाम लगाकर मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाओ। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि आप मफरूज़ों पर ना जाएं, केस की समाअत मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हल्फबरदारी अब कल होगी। हल्फबरदारी तकरीब जजेस के नोटिफिकेशन में ताख़ीर की वजह से मुलतवी की गई। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का एक्टिंग जज बना दिया गया। जस्टिस सरफराज डोगर को कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। जस्टिस एजाज सवाती कायम मुकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान। जस्टिस जुनेद गफ़ार कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। जस्टिस अतीक शाह को कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। IMF मिशन का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारों से मुलाकात का फैसला। IMF मिशन की कल सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के साथ मुलाकात होगी। IMF मिशन ने बजरिया ईमेल सुप्रीम कोर्ट बार से राबता किया। सदर सुप्रीम कोर्ट मियां रऊफ ने IMF मिशन को कल 3 बजे बुला लिया। वफ़द ने सुप्रीम कोर्ट बार को मुलाकात के लिए निजी होटल मदऊ किया। ज़राए के मुताबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने निजी होटल में मुलाकात से इनकार कर दिया। मियां रऊफ ने IMF मिशन को सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में मुलाकात की दावत दी थी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। अली अमीन गन्नापुर को गेट नंबर 5 से जेल के अंदर भेजा गया। गन्नापुर की खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत-ए-हाल, शेर अफजल मरवत और करप्शन के हवाले से गुफ्तगू। बानी PTI ने अली अमीन गन्नापुर को गवर्नेंस ठीक करने के लिए 2 महीने का वक्त दे रखा है। सदर PTI KP जुनैद अकबर भी शेर अफजल मरवत की हिमायत में बोल पड़े। कहा, मैं बानी PTI से मुलाकात करूंगा और शेर अफजल मरवत के हवाले से अपनी राय दूंगा। बुरे वक्त में साथ देने पर शेर अफजल मरवत का एहसानमंद हूँ। दूसरी जानिब PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी ने दावा किया कि अडियाला जेल में पार्टी रुकनीत मनसूखी के हवाले से कोई बात नहीं हुई। मैं खुद अडियाला जेल में मौजूद था। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, शेर अफजल मरवत की पार्टी के लिए बहुत खिदमात हैं, हमारे मुश्किल वक्त का साथी है। वज़ीर आला पंजाब की इस्लामाबाद में तुर्किया की खातून अव्वल अमीना उर्दवान से मुलाकात। मरियम नवाज ने तुर्किया की खातून अव्वल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने पाकिस्तान तुर्किया पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब में शिरकत की। मुअज़्ज़ज़ मेहमान खातून अव्वल का मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना और गहरी दिलचस्पी का इजहार। मरियम नवाज ने कहा कि अमीना उर्दवान की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सफाई के लिए हमें बैनुल-अक़वामी बेहतरीन तरीक़ाकार से रूशनास करवाया। तुर्की के वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल की बदौलत पंजाब में जदीद, मुअस्सर और पायदार सफाई का निज़ाम तश्कील दिया गया। कराची के शहरियों की सहूलत के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ीर दाखिला ने नाज़िमाबाद में नादरा मेगा सेंटर पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्ट्स में 24 घंटे काम करेगा। मोहसिन नकवी की काउंटर्स का मुआयना, अमले से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बायोमेट्रिक कराने के लिए ख़वातीन के मसाइल सुने और मौके पर ही मुतल्लिका हुकाम को हल के लिए हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपके मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी। मोटरसाइकिल समेत तमाम ट्रांसपोर्ट के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम होगा। तमाम हैवी ट्रैफिक की फिटनेस चेक की जाएगी। शर्जिल मेमन ने कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट हर गाड़ी की फिटनेस करवाएगा। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी सड़कों पर नहीं लाई जा सकेगी। 80,000 नंबर प्लेट्स महकमा एक्साइज के पास तैयार पड़ी हैं। कानून के मुताबिक जब तक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन ना हो वो शोरूम से बाहर नहीं आ सकती। वाटर बोर्ड ने वाटर टैंकर्स को बार कोड्स जारी किए हैं जिससे गाड़ी की फिटनेस चेक हो सकेगी। हैवी ट्रैफिक के दिन के औकात में कराची में एंट्री के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए कि रोजाना अखबारात में आता है कि हैवी ट्रैफिक दिन के वक्त शहर में दाखिल नहीं हो सकते। इकदाम करना एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है, अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। दरख्वास्त गुजार ने कहा, यह बुनियादी इंसानी हुकूक का केस है, अदालत फैसला कर सकती है। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिया। रूस यूक्रेन जंग बंदी की कोशिशें तेज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी हममनसब पुतिन से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का जंग बंदी मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तेफाक। अमेरिकी सदर ने कहा, यकीन है कि यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात में कामयाब होंगे। दोनों सुदूर का मशरिक़ वस्ता, तवानाई, मसनूई ज़हानत और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल। ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पायदार अमन के हुसूल के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे। और मुल्क भर में शब बारात आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का अहतमाम किया जाएगा। लोग अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी करेंगे।